हेलो एंड वेलकम। मैं आपका दोस्त और होस्ट एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल में। और आज मैं खड़ा हूं वार्ड नंबर 23 लकड़पुर का वो क्षेत्र, वो एरिया जिस पे अभी कुछ दिन पहले विधायक जी और पार्षद गजेंद्र लाला जी ने एक विकास कार्य की परियोजना का शुभारंभ किया था। विकास कार्य परियोजना का शुभारंभ हुआ, लेकिन उससे करीब करीब और 5-10 दिन पहले, या मैं सीधे स्पष्ट शब्दों में कहूँ, पिछले महीने की 18 तारीख को यहाँ पे एक नाले की कार्रवाई शुरू होती है। उस नाले को मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि वो नाला कहाँ से शुरू है, कहाँ कहाँ उसमें अतिक्रमण है और कहाँ कहाँ उसमें कार्रवाई शुरू हुई। ये वो पॉइंट है जहाँ पे अभी मैं खड़ा हुआ हूँ। अभी हम खड़े हैं सूरजकुंड रोड पे, सामने हमारे वृंदावन ग्रैंड है और इस साइड से चार्मवुड का गेट है। ये यहाँ पे अलग जो संस्थान है उनके विजुअल। नाला हमारा शुरू होता है सूरजकुंड की तरफ से। मैं अपने कैमरे को जूम करके आपको दिखाना चाहूँगा। इस तरफ से नाला आ रहा है, सड़क के नीचे से होता हुआ ये यहाँ पे पुलिया है। और सफाई कितनी है ये आप देख लीजिए। इस नाले को दिखाने का मेरा मकसद सिर्फ एक ही है कि कहीं ना कहीं हमारा शासन प्रशासन बड़ी जो इकाइयाँ हैं या जो बड़ी इमारतें हैं, बड़े मालिक हैं, उनको तो छोड़ देते हैं और जो छोटे मजदूर हैं, छोटे घर हैं, उनको इस कार्रवाई की चपेट में ले लेते हैं। नाले की सफाई आप देख सकते हैं कि कितना साफ़ है नाला। और यहाँ पे एक जेसीबी का बॉकेट तक भी नहीं लगा है। और आगे जब आप बुलबुल मार्केट में चले जाते हो या चार्मवुड विलेज में अंदर चले जाते हो तो आप देखते हो कि वहाँ पे जेसीबी लगा के नाले के ऊपर से अच्छी खासी तुड़ाई की गई थी। उसमें भी आरोप ये लगे कि पार्षद साहब की जो अपनी प्रॉपर्टी थी उसको छोड़ दिया गया, उसके आगे कुछ भी तोड़फोड़ नहीं हुई गया। अभी आप देख सकते हो ये नाला यहाँ से अंदर जा रहा है और सामने ये जो बिल्डिंगें दिख रही हैं वहाँ से टच होता हुआ ये चला जाता है चार्मवुड विलेज में। रेड कलर मार्क वो पॉइंट है जहाँ पे अभी मैं खड़ा हूँ। और ये वही नाला है जिसकी अभी मैंने आपको सूरजकुंड रोड से वीडियो दिखाई। चार्मवुड विलेज की तरफ से ये रास्ता है। चारों तरफ रिहायशी फ्लैट्स और ये जो आपको दिखाई दे रही है ग्रीन कलर की शेड, इस तरफ भी। और ये वाला जो पार्ट है, कमाल की बात ये है कि ये नाला ही है। और बात की जाती है साफ़ सफाई की या और चीज़ों की, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ पीछे से ये नाला कितना चौड़ा था और अभी ये नाला कितना है। फ़िलहाल ये यहाँ से इतना है। और दूसरी तरफ अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो दूसरी तरफ सफाई कितनी है ये देखिए। मेरा ख्याल है ये ऊपर से पूरा पटा रखा है। और अगर हम बात करें अतिक्रमण हटाने की तो इसमें भी कार्रवाई होनी चाहिए थी। रेड मार्क वो पॉइंट है जहाँ पे मैं खड़ा हुआ हूँ। इरोज गार्डन या चार्मवुड विलेज से जो रास्ता जाता है लकड़पुर की तरफ, उस पे। और हमारे सामने एक मैरिज हॉल है और इसी मैरिज हॉल के नीचे से सरकारी कागज़ों के अनुसार नाला है। और जहाँ पे ये इको खड़ी है, यहाँ पे मैं जूम करूँगा, एक चैम्बर है इस बच्चे के पीछे। उस चैम्बर से बारिश का पानी इस नाले में जाता है। इन सब शेड के नीचे से नाला जा रहा है। ये वो पॉइंट है जहाँ पे नाला ये पूरा चेंज कर दिया गया है। ब्लू पॉइंट में वहाँ से नाला शिफ्ट कर दिया रेड पॉइंट की तरफ। और अब मैं पहुँच चुका हूँ चार्मवुड विलेज में। हमारे सामने सुप्रीम हॉस्पिटल है और सुप्रीम हॉस्पिटल के इस गेट के नीचे से ही नाला शुरू है। और यहाँ पे जो आपको ये सामने दीवार दिख रही है स्क्रीन पे, यहाँ से ये नाला जाता हुआ। अब इस नाले में यहाँ से तो ये ओपन है और पीछे जब हम चले जाएंगे सुप्रीम हॉस्पिटल की तरफ तो इसके ऊपर इंक्रोचमेंट है। पीछे भी हमने आपको दिखाई है इसमें कहाँ कहाँ कितनी इंक्रोचमेंट है। और जब कार्रवाई की अगर हम बात करते हैं तो कार्रवाई ही सिर्फ की ही उधर जाती है जहाँ पे मज़दूर लोग हैं या जिनको आराम से आप दबा सकते हो। ये सफाई का यहाँ पे आपके सामने विजुअल है, आप खुद देखें कि भाई कितना साफ है। सफाई कर्मी हालांकि लगे हुए हैं। अभी रेड मार्क वो पॉइंट है जहाँ पे पार्षद जी की प्रॉपर्टी छोड़ी गई। और पीछे से नाला आता है, यहाँ पे एक पुलिया बन जाती है। पुलिया के बाद में ये
मार्केट के सामने वाला एरिया जहाँ पे उस दिन तोड़ फोड़ की गई। और नाले की सीरीज़ में अब मैं पहुँच चुका हूँ आगे तक। मुझे अभी यहाँ के कुछ रेडी पटरी वालों ने बताया कि आगे जो ये काम चल रहा है ये श्री गजेंद्र लाला जी जो पार्षद है वार्ड नंबर 23 से, उनका अपना काम चल रहा है। और इस नाले की अगर यहाँ पे गहराई की बात करें तो यहाँ पे गहराई 16 फीट बताई जा रही है। और आगे जो गहराई है वो आप देख सकते हैं, आदमी खड़ा होकर निकल जाए इतनी गहराई है। इस नाले को मैं अभी यहाँ पे ही नहीं, मैं पूरा कवर करूँगा आगे तक, इसकी जो भी कार्रवाई है उसको आपको दिखाऊँगा। और इस नाले की एक और विजुअल मैं आपको दिखाना चाहूँगा। और आगे यहाँ पे अभी हमारे साथ एक बहन जी है, मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि वो इस नाले की कार्रवाई से कितनी गंदगी है, निकलने में दिक्कत होती है, कोई भी गिर सकता है, गंदगी बहुत है और इसके लिए आगे की कुछ कार्रवाई करी जाए। तो यहाँ पे जो गंदगी है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। नाले पे कार्रवाई हुई, साफ़ सफाई हुई और पूरा ढेर ऐसे ही यहाँ पे पड़ा हुआ है। अगर मलबे की भी हम बात करें तो यहाँ पे अभी कुछ दिन पहले तक मलबा पड़ा हुआ था। कुछ यहाँ के स्थानीय जो लोग थे उन्होंने मलबा उठवा दिया है और कुछ मलबा ऐसे ही साइडों में लगा रखा है। लोकेशन पॉइंट होगा करीब करीब 5 फीट तक ये घर नाले के ऊपर निकल रहे हैं। तो मेरी शासन प्रशासन, पार्षद जी, विधायक जी, मंत्री जी या फिर नगर निगम के कमिश्नर जी से ये मांग है, ये पूछना है कि इस चीज़ को वो कैसे देखते हैं। क्या इस घर को डिमोलिश किया जाएगा या फिर इस घर को राहत दी जाएगी। जहाँ तक अगर हम बात करें तो ये घर नाले के हिसाब से अगर हम देखें तो बिल्कुल अवैध है और अतिक्रमण इतनी हद तक है कि करीब करीब 5 फीट तक ये नाले में रखा हुआ है। और 1 2 3 4 फ्लोर का घर है। और इस नाले को अगर हम आगे दिखाना चाहें, लोकेशन पॉइंट दयाल बाग वाले इलाके में खड़े हुए हैं। ये रास्ता चांदवोड विलेज की तरफ चला जाता है और ये रास्ता आगे कॉलोनी में चला जाता है। साफ़ सफाई की अगर हम बात करें तो नज़ारा आपके सामने ही है। हालांकि इस पे कार्रवाई चल रही है, लेकिन बात यह है कि कार्रवाई बहुत स्लो चल रही है। काफ़ी जगहों पे नाला साफ़ है और काफ़ी जगहों पे अभी भी गंदगी एज इट इज़ जमी हुई है। और आगे मैं इस नाले का ही दूसरा पार्ट आपको दिखाना चाहता हूँ जहाँ पे साफ़ सफाई कुछ हद तक की गई है। पहले ये पूरा जो पुलिया आपको दिखाई दे रही है, यहाँ तक मिट्टी या फिर पन्नी या और तरह की चीज़ों का ढेर था, कूड़ा कचरे का ढेर था, जो अभी साफ़ किया गया है। पॉइंट जहाँ पे अभी मैं खड़ा हुआ हूँ, ये नाला अभी आगे यहाँ से टर्न करता है और आगे ये दिल्ली तरफ चला जाएगा। लेकिन दिल्ली की तरफ जाने से पहले आप यहाँ पे गंदगी का अंबार देख सकते हैं। हमारी और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं जो यहाँ पे रह रहे हैं, वो पिक एंड चूज़ वाली नीति से इतने डरे हुए हैं कि कैमरा के सामने कुछ भी बोलने से कतरा रहे हैं और कैमरे के सामने नहीं आ रहे। लेकिन वो पीछे उन्होंने बताया कि भाई यहाँ पे कई बार एप्लीकेशंस लगी चुकी है साफ़ सफाई के लिए, नगर निगम के अधिकारी हैं, उससे कई बार बातचीत पहुँचाई गई है, लेकिन अभी तक कुछ भी इस पर एक्शन नहीं लिया गया है। मैं फिर दिखाना चाहता हूँ, चारों तरफ आबादी है, रिहाइश इलाका है, लेकिन गंदगी का अंबार आपके सामने है। नाले की सफाई अभियान में हमारे साथ कुछ परिजन जुड़े हैं जिन्होंने अपनी समस्या हमें बताई। उनकी समस्याओं को मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा। तो बहन जी, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम प्रियंका पंजवानी है, मेरे हस्बैंड का नाम राज पंजवानी है। मैं यहाँ अभी आई हूँ, मुझे 2 महीने हो रहे हैं किराए से रहते हुए। लेकिन यहाँ पे जब से आई हूँ तब से ये नाले में हमेशा कचरा पड़ा रहता है। और जब ये सफाई की बात हुई तो यहाँ पे सफाई करने के नाम पे यहाँ पूरा कूड़ा फेंक गए, उनके घर के सामने पूरा फेंक गए। उनकी मदर बीमार है, कम से कम साल भर से उनकी मदर बेड पे हैं और उसके मना करने के बाद भी उनके घर के सामने रखे गए। हमारे बच्चे खेलते थे, हम यहाँ बैठते थे, उसके बावजूद भी यहाँ फेंक के गए। और अभी 8 दिन से ऊपर हो गया है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। लाला जी कल आए थे, देख के गए, मुआयना करके गए, लेकिन फिर भी हमें लगा था आज उठ जाएगा, लेकिन आज भी कुछ नहीं उठा। तो आपने अभी मुझे कुछ देर पहले बताया था कि नगर निगम के जो कर्मचारी थे जो साइड पे विज़िट कर रहे थे या
कर्मचारी है उन्होंने आपके साथ थोड़ी बदतमीज़ी की और अभद्र व्यवहार कर रहे थे, जबकि आपने सिर्फ इस कूड़े को उठाने के लिए बोला था। तो उस बात को आप एक बार कैमरा के सामने बताइए। वो कह रहे थे हम ठेकेदार हैं। अब मुझे नहीं पता वो ठेकेदार थे या नगर निगम का कर्मचारी थे, लेकिन उन्होंने सीधा ये कहा कि हमारे उठाने का काम नहीं है, हम सिर्फ सफाई नाला साफ करने का काम है, उठाने का काम हमारा नहीं है। क्या समस्याएं हैं आपकी इस कूड़े करकट से? बदबू इतनी आ रही है, घर में कीड़े आ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, हम यहाँ खेल नहीं सकते। बच्चे हमारे, हम बैठते थे यहाँ पे साफ़ सफाई करके, अब ये गंद की वजह से ना हम गेट नहीं खोल पा रहे हैं। तो नाले के सफाई अभियान में इस एनक्रोचमेंट की जो कार्रवाई थी उसमें हमें ये देखने को मिला है कि जहाँ पे स्थानीय लोग हैं, गरीब मजदूर लोग हैं, जो अपना रोज़ का खाने कमाने वाले लोग हैं, उनकी तरफ ध्यान कम दिया गया है और साफ़ सफाई के नाम पे जगह जगह कूड़े के ढेर मिले हैं हमें, और वो कूड़े के ढेर बिल्कुल घर के जस्ट बाहर पड़े हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हो ये गंदगी पड़ी है, गंदगी के आगे एक कार खड़ी है और आप इमेजिन कीजिए कि यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनके लिए कैसा दिन होता होगा, कैसी रात होती होगी। उनके बच्चे अपने घर से निकल के 2 मिनट खेलना तो दूर, परिवारजन घर से अंदर और बाहर के लिए भी बड़ी जद्दोजहद करनी होती होगी। तो मेरी लाला जी जो पार्षद जी हैं उनसे निवेदन है, रिक्वेस्ट है, साथ में विधायक जी जो हमारे क्षेत्र का बहुत तेज़ी से विकास कर रहे हैं, बहुत ध्यान रख रहे हैं, साथ में मंत्री जी जो हर वक्त अपनी जनता के प्रति सजग रहते हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं, उन सभी तमाम अधिकारी, चाहे नगर निगम कमिश्नर हो या फिर हमारे ठेकेदार जो साइड पे काम करते हैं, उन्हीं सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज़ इन लोगों के ऊपर ध्यान दिया जाए। अगर कहीं पे कोई कार्रवाई की जाए तो उसको बिना रुके बिना टोके लगातार ख़त्म किया जाए। अदरवाइज़ उस कार्रवाई को आप चरणों में कीजिए, जितना आप तोड़ रहे हैं उतना बनाइए, जितनी आप साफ़ सफाई कर रहे हैं उस कचरे को भी साफ़ उठाइए, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, दिन रात इधर ही रहना, इधर ही खाना, इधर ही सब चीज़, तो जीवन कितना दुर्लभ हो गया होगा ये आप सोच सकते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी ये आवाज़ हमारे तमाम तरह के नेतागण, तमाम तरह के अधिकारियों तक पहुँचेगी और इस पे जल्दी कार्रवाई होगी, या फिर कार्रवाई को इस हिसाब से किया जाए कि जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनको परेशानी ना हो। स्थानीय लोगों की परेशानी है, उनके आरोप है कि उनके घरों के आगे से अतिक्रमण हटाने के नाम पे और ज़्यादा गंदगी कर दी गई है, नाले से बदबू आती है, बीमारियों का डर है, या नाले के अंदर जो गंदगी है वो उनके घर तक, दुकान तक पहुंच रही है। तो नीति ऐसी हो जिससे काम भी हो और जो वहाँ के स्थानीय है उनका नुकसान भी ना हो। नुकसान होना ना होना ये शासन प्रशासन के ऊपर निर्भर करता है। लोगों को सहूलियत देना, व्यवस्थाएं देना, ये भी शासन प्रशासन के ऊपर निर्भर करता है और निर्भर करता है हमारे स्थानीय पार्षद जी, विधायक जी के ऊपर कि वो इस चीज़ को कैसे देखते हैं।